आज माशाल्लाह प्रोग्राम है यहाँ पर नंबरदार पैलेस। हमारे मौसम मलिक साहब की बेटी की शादी है, दो बेटियों की बारात आ रही है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भीड़ यहाँ पर है, इतनी भीड़ के बावजूद भी प्रोग्राम बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा चल रहा है। जबकि जो हमारी ये मुहिम चल रही है पूरी बिरादर की, मुस्लिम तेली समाज की जो कमेटी है उसकी जो मुहिम चल रही है, उसके चलने से पहले जो है ये सिस्टम सारा का सारा जो है तितर बितर था। फ्राई चलती थी, मछली फ्राई थी, कबाब, टिक्के, इन सारी चीज़ों के ऊपर पब्लिक एक दूसरे के ऊपर प्लेटें बजाती लगती थी। कितना ही अच्छा प्रोग्राम कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम पूरा होच पोच हो जाता था। लेकिन आज जो है इस कमेटी ने जो सिस्टम स्टार्ट किया और बिरादर के बड़े बड़े लोगों ने मिलकर के, समझदार लोगों ने मिलकर के जो मुहिम चलाई और फालतू और फिजूल खर्ची की चीज़ों को ख़त्म कर दिया। इस वजह से देखो आज माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। आज हमारे बीच बहुत सारे जिम्मेदार लोग भी हैं। तो आज हमारी टीम के लोग यहाँ आए हुए हैं क्लिपिंग बनाने के लिए। तो मेरे साथ हाजी समेदीन साहब बैठे हैं, हाजी नूर हसन साहब बैठे हैं, सुंदर नगरी से सदर हैं, मुजम्मिल भाई बैठे हैं, बाबू भाई बैठे हैं, अली हसन भाई दरोगा जी बैठे हैं, इरशाद भाई भी हैं, हमारे महबूब मलिक साहब हैं, भाई भी हमारे बड़े भाई हैं, मैं नाम नहीं जानता, साजिद भाई माशाल्लाह। तो और भी जिम्मेदार लोग सभी आज मौजूद हैं यहाँ पर। इसी के साथ जो हमारी ये मुहिम चल रही है, इसमें मैं चाहूँगा कि क्योंकि आज बहुत सारे जिम्मेदार लोग दूर दूर से बिरादर के लोग आए हुए हैं, सारे रिश्तेदार मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों को हमारी इस मुहिम के बारे में पता भी नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि साथ साथ जो है हाजी नूर हसन साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, सदर साहब, ये भी बिरादर से कुछ अपील अगर रखना चाहें इस मुहिम को लेकर के। और जैसा आज प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ है, मौसम भाई ने हमारी बात मानी और पूरी बिरादर के साथ जो है ना वो आज खड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम आज किया, फिजूल खर्ची नहीं की बेकार में। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में कुछ कहेंगे हमारे सदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारा तो मकसद ये है जी, बिरादर जो हमारी बिरादर है, इसमें बहुत बड़ा खाने का बहुत बड़ा नुकसान होता था। और जो आदमी मच्छी फ्राई दे, मुर्गा फ्राई दे, देखो देता तो है अपने बजट से, पर नुकसान बहुत ज़्यादा होता है उसका। और बहुत से आदमी खाने वाले भी लापरवाही करते, दो बोटी गुंजा खाने की गुंजाइश है कि पूरी प्लेट भर रहे, जो दो खाई गई खा ली, बाकी छोड़ के चल गए। उसको फिर दूसरा आदमी उठाता नहीं था, वो सब कूड़े पे जाता था, बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इससे मुर्गा फ्राई, मच्छी फ्राई, कबाब फ्राई, टिक्का फ्राई, ये इस तरीके से कम करने की वजह से आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा, बहुत ही बढ़िया सुकून से लोग बाग खाना खा रहे, बहुत ही सही तरीके से चल रहा। और जो भाई इस बात को सुने, वो बिरादर में ये बात चला हुआ है और मतलब इस बात पर थोड़ा कंट्रोल करे। चूड़ियों पे बैन लगी, हल्दी पे बैन लगी और जुत्ती चुराई पे बैन लगी, कितनी बात ऐसी है। और बारात बहुत मुख्तसर लेकर जाओ बेटी वाले के यहाँ, बेटी वाले का ये कितनी फजूल खर्च है, उसको बचावे। सिर्फ लड़के वाले बचा सकते हैं इस खर्चे को, जो फजूल खर्चा है। चूड़ी पिराने का मकसद है, जैसे 5-4 आदमी चले गए घर के, जाकर अपनी लड़की को पास करिए, समझ में आ गया, करिए नहीं अपने घर आने के, फिर मशवरा करके फिर चलिए, फिर 5-4 आदमी जाकर लड़की को पक्की करिए। तो ये है जी, ये समाज का काम है जी, सभी के करने से होगा था। ये 2-4, 10-20 आदमी के करने से होगा नहीं, बिरादर सभी साथ जाएगी इसमें, तब जाके वो काम होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई बहुत अच्छा हमारे सदर साहब ने कहा, अपील भी की लोगों से। अब हमारे बीच जो है हमारे नौजवान साथी मुजम्मिल भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे युवा साथियों की जो टीम है वो भी माशाल्लाह बहुत मजबूत टीम है। मैं चाहूँगा कि मुजम्मिल भाई, जो कि खुद अभी शादीशुदा नहीं है, लेकिन इनकी सोच बहुत बेहतर सोच है, बहुत अच्छी सोच है, पढ़े लिखे युवा साथियों में से हैं। तो मैं चाहूँगा ये भी अपनी तरफ से आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ कहें और साथ ही साथ जो है अपील भी करें कि भाई क्या अपील करना चाहते हैं ये बिरादर के जिम्मेदार लोगों के साथ और क्या हमें आगे करना चाहिए। जी मुजम्मिल भाई। अस्सलाम वालेकुम सभी को। वालेकुम भाई जैसे हमारी बिरादरी की मुहिम चल रही है और जैसे प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है
और फ्राई वराई बंद हो गई है, सही नहीं मट रहा है काम। जब फ्राई चलता था तो भीड़ इतनी रहती थी, एक के ऊपर एक आदमी चढ़ने को तैयार रहता था। मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, बहुत बढ़िया मुहिम है और इसे आगे बढ़ाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तो आज के हमारे बीच हमारे आमिल मलिक साहब हैं खजूरी से, हमारे रिश्तेदार हैं माशाल्लाह। खजूरी से निगम पार्षद भी हैं और बिरादरी के जिम्मेदार लोगों में से हैं। आज हम लोग यहाँ पर बैठ करके क्लिप बना रहे हैं कि भाई जो हमारी बिरादर में मुहिम चल रही थी ये, और हमने कुछ 9-10 शर्तों के साथ बड़ी मेहनत की, जगह जगह मीटिंग करी, सारी चीज़ें चली हैं। तो आज इसके ऊपर हम सब लोग यहाँ बैठ के देख रहे हैं कि यहाँ कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी। और यही अगर हम फ्राई, टिक्का और कबाब शवाब पे फोकस कर रहे होते तो कितना सिस्टम खराब हो गया होता। नहीं, नुकसान होता बहुत ज़्यादा, बदनिजामी हो जाती है, बेकदरी हो जाती है, होच पोच हो जाता है मामला। लेकिन अल्लाह के करम से आज बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और हमारे हाजी नूर हसन साहब ने, हमारे मुजम्मिल भाई ने जो है, और जी बहुत अच्छी अपील करी पब्लिक से कि जैसा अच्छा प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम, 2-2 बारातें होने के बावजूद इतना अच्छा तरीके से चल रहा है, इसी तरीके से सभी हमारे बिरादर के लोग, जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। और जो पूरी कमेटी ने, मुस्लिम तेली समाज की कमेटी ने नियम और शर्तें बनाई हैं, उन नियम और शर्तों के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम जो हैं बहुत अच्छा सुधार हम लेकर आ पाएंगे आगे चल के धीरे धीरे। हमारे ये मुहिम के साथी जो हैं साथ में बैठे हुए हैं सभी लोग, हमारे हाजी मुकीम साहब हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। जगह जगह मीटिंगें हम लोगों ने की, राजीव नगर में हमने मीटिंग करी, सुंदर नगरी में हमने मीटिंग की, हमने मीटिंग डोर टू डोर कुछ मीटिंग हमने मुस्तफाबाद भी की, हमने विजय पार्क में मीटिंग की, हमने लोनी के अंदर मीटिंग की। जहाँ जहाँ बिरादरी के गढ़ हमने हर जगह मीटिंग करी है। आने वाले टाइम में हम खजूरी भी मीटिंग करेंगे, लोनी में और भी मीटिंग हमारी बन गई थी। ये शादी ब्याह का मौसम चल रहा है पूरा, तो इसके दौरान जो है कम समय मिल पाता है लोगों को। तो मैं चाहूँगा कि एक अपील जो है बिरादर से, बिरादर के जिम्मेदार लोगों से, हमारे हाजी मुकीम साहब भी यहाँ बैठे हैं, ये अपनी तरफ से एक अपील करें कि भाई किस तरीके से हम लोगों को थोड़ा सा और अच्छा करने की ज़रूरत है, कि हम और क्या अपील रखना चाहते हैं अपने जिम्मेदार लोगों से कि भाई इस तरीके से जो हम फजूल खर्ची आज बचा रहे हैं, वही हर आदमी इस चीज़ को अपनाए और तरीके से अपने सारे प्रोग्रामों को करें। हाजी साहब, हमें तो ये देखा है, प्रोग्राम जो है ये हमारा ही प्रोग्राम है, हमारी बेटी की शादी है। अगर हम दूसरों को कहेंगे उससे पहले तो खुद रुकेंगे ना, वे दूसरों को कहेंगे उससे पहले खुद रुकेंगे हम। तो ये फ्राई, मछली फ्राई, कबाब फ्राई, बुटेर फ्राई, ये जो है हमने सिस्टम ये ख़त्म कर दिया इसमें। बहुत अच्छा। भाई सादा खाना, जर्दा बिरयानी, गोश्त रोटी, कौरमा, भाई ये जो है यो खाना है। बाकी ड्राई फ्रूट और चाट फ्रूट है, ये है बल्ले पापड़ी जो है, ये जो इसमें जो है ना खाने की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही थी, बर्बादी खाने की बर्बादी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो है कुछ तो कुछ कंट्रोल में लेके आएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ना चाहे। हम ये सब समझ रहे ये बात कि जो है खाना बर्बाद करना और फ्राई वगैरह बर्बाद करना, तो इस चीज़ से बचने के लिए ही जो है ये मुहिम चलाई है। और क्या बहुत अच्छा। आप सबसे अपील करना चाहेंगे इसी तरीके से प्रोग्राम होने चाहिए? हाँ, सबसे अपील करना चाहेंगे भाई इसी तरीके से प्रोग्राम करो। ये फ्राई, कबाब, नाश्ते, मछली, बुटेर ये सब छोड़ दो। बहुत से आदमी तो यूँ कह रहे हैं लग रहा है ये बड़े बड़े जो है ना, ये गरीबों को मिल जावे थे खाने को, और ये बड़े बड़े ने जो है ना सारा काम अपना बना लिया। मिलाई भी कम करो, हाँ, कोई 20 लाख कोई 30 लाख, इस तरीके से ये भी कम करो। हाँ, ये भी कम करो मिलाई वगैरह। चले, बहुत अच्छा। ये मैं दोबारा से बता दूं, हाजी मुकीम साहब की भतीजियों का प्रोग्राम है ये। 2 भतीजों की इनकी शादी है, मौसम भाई की लड़कियां हैं,
और जिसमें से एक बारात तो हमारे साथी हाजी तालिब साहब के यहाँ से आई है, उनके लड़के की बारात आई है मुस्ताबाद से। दूसरी बारात जो है लोनी से आई है यहाँ। तो माशाल्लाह सब लोगों ने मिलकर के टीम का साथ दिया, और जैसा कि टीम ने, पूरी बिरादर ने मिलकर के, कमेटी ने नियम शर्तें बनाई थी, उन्हीं नियम शर्तों से ये लोग सब लोग चल रहे हैं। अब इसी के साथ जो है हमारी टीम के मजबूत साथी, हमारे साथ जो है महबूब मलिक साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो भी थोड़ी सी अपनी बात रख दें। हमारे बीच हमारे बिरादर के बहुत ही जिम्मेदार साथी और हमारे श्री राम कॉलोनी खजूरी से निगम पार्षद भाई आमिल मलिक साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि ये जो हमारी मुहिम चल रही है, इसके लिए 2 शब्द कहें और अपील करें पब्लिक से, क्योंकि आप तो वैसे भी जनप्रतिनिधि हैं, इतने बड़े इलाके का प्रतिनिधित्व आपके हाथ में है, आप पार्षद हैं वहाँ के। और मैं चाहूँगा कि आप अपील करें पब्लिक से कि भाई क्या होना चाहिए और किस तरीके से अच्छा काम हम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आमिल मलिक, निगम पार्षद वार्ड 240 श्री राम कॉलोनी से। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तेली समाज बिरादरी की जो मुहिम चल रही है कि भाई जो बेफजूल के खर्चे हैं और इसमें दिखावा होता है, कई सारी चीज़ें माशाल्लाह कंट्रोल में आई हैं। जैसे कि खाने की बर्बादी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 बारातें आई हुई हैं और मेज़बान भी हैं और लोकल मेहमान भी हैं, लेकिन किसी प्रकार का, किसी भी एतबार से, बदनज़मी के एतबार से कुछ भी यहाँ पे नहीं है। माशाल्लाह सब लोग खाना बैठ करके खा रहे हैं और जो ले करके खा रहे हैं, खड़े होकर के, उस समय लेके भी खा रहे हैं। इससे क्या है कि फ्राई, टिक्का और तुम्हारा कबाब, उसमें क्या है कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा जाता है। लोग यूज़ तो कम करते हैं, यूज लेस ज़्यादा करते हैं। हमने देखा यूज़, अगर खाना में 2 कबाब तो हम ले लेंगे 9 कबाब, वो 7 कबाब हमारे यूज लेस जाएंगे। एक बुटेर खानी है कि आज ही बुटेर मिल रही है, फिर ये हमें कभी नहीं मिलेगी, उसी प्लेट को भर लेंगे और आँख चुरी और दूध ऐसी वो डस्टबिन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें रोक की हैं, कंट्रोल किया है। तो ये मैनेजमेंट हमारी कमेटी ने, भाइयों ने बनाया, तो ये देख करके माशाल्लाह खुशी मिली। और आतिशबाजी का प्रोग्राम भी आप देख रहे हो कि 2 बारात आ रही हैं, 2 में से एक ने किया, एक ने नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आगे से उसमें भी कंट्रोवर्सी की जाएगी और वो भी इंशाल्लाह कम होगा। और इस मीटिंग के अनुमान के मुतालिक हमारी खजूरी में भी हमने रखने का प्रोग्राम बनाया है, मशवरा चल रहा है इंशाल्लाह श्री राम कॉलोनी के अंदर। और हमारा वार्ड आता है चांदबाग, तो इंशाल्लाह चांदबाग में भी और श्री राम कॉलोनी में भी मौजूद लोगों की। भाई महबूब साहब जी, महबूब भाई, इस मीटिंग को अल्हम्दुलिल्लाह श्री राम कॉलोनी में भी बात चल रही है, रखेंगे अपनी खजूरी में भी माशाल्लाह। और महबूब भाई हमारा हल्का पड़ता है चांदबाग, वहाँ पे भी इंशाल्लाह रखेंगे। देखो इससे क्या होगा, जो हमारी गरीब बच्चियाँ हैं जिनके निकाह होने मुश्किल हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह उसमें भी बड़ा नफ़ा होगा। क्योंकि रिवायत के अंदर बहुत सारी चीज़ आती है कि भाई दिखावा नहीं करना। बहुत जगह आता है कि भाई सदका कर रहे हो आप, करो खूब करो। बाज़ मरतबा ऐसा आता है कि एक हाथ से करो, दूसरे को पता भी ना लगे, ऐसी चीज़ भी आती है। शरीयत में भाई आपको देना है बहन को, बेटी को, तो इस तरीके से आप दे भी सकते हैं, कोई मनाही की नहीं है। भाई बेटी का हक है, जैसे बेटा वारिश है ऐसे बेटी का भी हक है। आप उसे फुल तरीके से, अच्छी कंडीशन से, जो इस्लाम की शरीयत के अंदर फॉलो करते हैं हम लोग, उसका पूरा हक दीजिए, कौन मना करते हैं। और हक देना चाहिए, सुन्नत है। जब हम सुन्नतों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे दीन को भी कुव्वत होगी, हमारे इस्लाम को भी कुव्वत मिलेगी और हमें भी कुव्वत मिलेगी भाईजान। तो इंशाल्लाह हर चीज़ जो है सुन्नत में नफ़ा है। तो इसी चीज़ के साथ इंशाल्लाह जो हमारी कमेटी बनी हुई है, इसमें जहाँ भी मेरी ज़रूरत पेश आएगी इंशाल्लाह, एक मैं खादिम होने के नाते, आपका भाई, छोटा भाई होने के नाते, आप सुंदर नगरी, सीलमपुर, वेलकम, खजूरी, जहाँ मीटिंग रखो इंशाल्लाह मुझे बुलाओ, जो मेरे को उसे खिदमत का भी अंजाम होगा इंशाल्लाह, तन मन धन से, हर एतबार से मेरे भाई हैं, साथ रहते हैं। और मैं भाई, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। जो जिम्मेदारी जिस भी तरीके से दोगे इंशाल्लाह ताला, मैं इंशाल्लाह पूरी करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आमिल भाई, बहुत अच्छी बात सब लोगों के बीच रखी और अच्छी अपील की लोगों से। और मैं इसी के साथ, महबूब भाई की बात हमारी अधूरी रह गई थी, मैं चाहूँगा कि महबूब भाई भी अपनी बात रखें।
ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। जी महबूब मलिक साहब, आपके क्या राय है, ये जो प्रोग्राम चल रहा है और क्या अपील करना चाहेंगे आप पब्लिक से? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हमने मौसम भाई से रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने हमारी बात को माना और बिना फ्राई के। और इस प्रोग्राम में खुशी की बात यह है कि जूता चुराई, जिसका नाम ही चुराई है, वो भी रस्म नहीं होगी। एक कदम और बढ़ के इन्होंने करा है। ना इन्होंने हल्दी की रस्म की थी, उसके बावजूद भी सारे काम अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है, सुकून के साथ खाना खाया जा रहा है, कोई आपाधापी नहीं। फ्राई, बात आई है फ्राई की, बात ये नहीं है कि किसी के मुंह से निवाला छीना जा रहा है। माशाल्लाह सब अपने घर पे अच्छा खाते हैं। और गरीब की बात है कि गरीब का हक मार लिया, भाई गरीब को मिल जाता है। यहाँ पर हर चीज़ है, वही चीज़ एक फ्राई होती है, उसी का कौरमा बन जाता है। तो खूब खाओ और पेट भर के खाओ। लेकिन मकसद क्या है? मकसद है बेकदरी का, बेअदबी का और वेस्टेज होना। लाखों रुपए खर्च होते हैं और उसके बावजूद भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं आदमी। तो बैठ के खाना बहुत अच्छी बात है, अपने आप खाना लेना। और आगे चल के इसमें और भी सुधार होंगे। लेकिन मेरी अपील बिरादरी से यही है कि सब एक दूसरे का साथ दें और सहयोग करें, और ये अपने लिए आगे बढ़ के इसमें पहल करें। काम लोगों को मुश्किल लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से काम मुश्किल नहीं है। बस अपने इरादे पक्के करने हैं और नाक को थोड़ा छोटा करना है। नाक की लड़ाई समझ के लोग खर्चा करते हैं, बेफजूल करते हैं। और उस पैसे को अगर अपनी बेटी को और बढ़ा के दे दो पर्दे से, जैसे 4 दिन पहले सामान उठवाते हैं उसी के साथ दे दो। दिखावा जो है वो मेरे हिसाब से बंद हो जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर मुझसे भी सीनियर लोग बैठे, मैं यही कहूँगा कि अपने आप में हमें सुधार की ज़रूरत है। और बिरादरियाँ हमसे बहुत आगे हैं और हम काफ़ी बदनामियाँ झेल रहे हैं, तो हमें बचना चाहिए इन मामलों से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है जी, जो बिरादरी ने ये बात रखी थी हमारे बीच, इसके बनाए थे मतलब मेंबर हाजी गुलजार, महबूब भाई और जी और थे नहीं सर 5-7 जी। इनकी बात को इंशाल्लाह हर आदमी जो है मान रहा है और इनकी बात मानते हैं। भाई मौसम ने भी ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है, 2 बारात आ रही है, ना कोई यहाँ फ्राई है, ना कोई मुर्गा है, ना कोई मछली है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है सब मामला फिट चल रहा जी, किसी बात की दिक्कत नहीं। जो फ्राई चलती थी इसके ऊपर आपा धापी होते थे लोग बाग, वो उसके ऊपर थोड़ा खाया फेंक दिया, थोड़ा खाया इधर फेंक दिया। पूरे पंडाल में हड्डी बट्टी ही दिक्कत थी। बोला जी अगर कोई इसमें गैर मुस्लिम आया था वो भी मानना था भाई क्या कर रखा सारे में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चला जी। अल्लाह में हमारे जो हमने सिलसिला उठाया इसको तरक्की दे और आगे बढ़ाए। और जी बिरादरी में जो है हर बिरादरी वालों को इस बात का पता चले, हाँ भाई ऐसे मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मकसद अपने समाज की छोटी और बड़ी बुराइयों पर कंट्रोल करना है। हमारा मकसद अपने समाज को सशक्त बनाना है, शिक्षित बनाना है, सुरक्षित बनाना है। हमें फिजूल खर्चों पे जब तक हम लगाम नहीं लगा पाएंगे तब तक हमारा समाज और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा सारा फोकस ही इसी रहेगा ताकि हमारे बच्चियाँ अच्छी शिक्षा पा सके, इन फिजूल खर्चों से बच सके। जो फिजूल खर्चियाँ शादियों में चल रही हैं उन पैसों को बचाकर अपनी गरीब बच्चों की शादी हो सके, अपनी बेवाओं का सहारा बन सके, अपनी बच्चों की शिक्षा में पैसे लगा सके।
तो हमारी यही मुहिम है, यही सी कदम के साथ हम अपनी शुरुआत कर चुके हैं और इंशाल्लाह हम रुकेंगे नहीं और इस मुहिम को लेकर आगे चलते रहेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारे बीच हमारे बुजुर्ग हाजी अजीज साहब मौजूद हैं और इन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि आज इस कमेटी ने जो मुहिम चलाई थी वो सारे इलाके में फैलती जा रही है और लोग इसको समझ रहे हैं और हम कामयाब हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बात अपनी हम लोगों के सामने रखें और अपील भी करें पूरे जिम्मेदार लोगों के साथ कि क्या हमें करना चाहिए। देखिए, ये जो मुहिम चल रही है या चलाई गई है, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने भी इसमें सहयोग किया है, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि इसमें भाई पैसे वालों की तो बात अलग है, वो तो कुछ भी कहीं भी कैसे भी कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिन बेचारों के बस की नहीं होता। अब ये नोजी फ्राई लाओ, ये करो, वो करो, इसकी जरूरत भी नहीं है। खाना खाओ, खाना खा करके अपने घर को चले जाएंगे। फ्राई तो खाने वाले रोज खा लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये इतना अच्छा इन्होंने प्रोग्राम बनाया है। अभी हम इस शादी में हैं, यहाँ पर किसी चीज़ की कोई मसला नहीं है, ना कुछ फ्राई है ना कुछ है। तो ये और फिर इतनी पब्लिक है कि इसमें अगर हम फ्राई करें तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है मामला। इसलिए बेहतर करा, ये बड़ा अच्छा है और ऐसे ही अगर चलता रहे तो इंशाल्लाह एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज ये प्रोग्राम हमारा जो है राजीव कॉलोनी का यहाँ पे हो रहा है, लंबरदार के अंदर, और हमने जो है यहाँ पे फ्राई, टिक्का, कबाब ये सब बंद कर दिया और हमने ये मुहिम अपने पूरे जमुना पार क्षेत्र में चलाई हुई है। हमारे नौजवान साथी हाजी गुलजार साहब हैं, हमारे बड़े भाई हाजी नूर हसन साहब हैं, महबूब भाई हैं, और बहुत बड़ी टीम जो है हमारी इसमें लगी हुई है। और हम ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ें आगे ना हो और ये सब लोग ये हमारी बात जो है दूर दूर तक पहुंचाएं कि ये चीज़ें गलत हैं, कि हम बिरादरी की बात लेकर ये चल रहे हैं कि ये जो चीज़ हम चलाते हैं इसमें बहुत हमारा नुकसान है। इससे अगर हम कुछ पैसा बचाएं तो अपनी बेटी के लिए कुछ ज़्यादा सामान, कुछ उसके लिए कुछ हम कर सकते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी जाए और जो हमारा शाही खाना है, जर्दा, बिरयानी, कौरमा, रोटी, ये चीज़ चलाएं और ये बेफजूल खर्ची से हमें बचना है। और ये मुहिम जो है हम चलाते रहेंगे और इसमें इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। बेशक हमें टाइम लग जाए लेकिन इसमें हमें कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। इमाम इलाके के जिन्होंने 35 साल से ज़्यादा इमामत की हमारे इलाके में, हमारी पूरी बिरादर के मैक्सिमम लोगों ने उनके पीछे नमाज अदा की, आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि इमाम साहब भी दीन की रोशनी के साथ पूरी बिरादर के लोगों से, जिम्मेदार लोगों से अपनी अपील रखें कि क्या अपील करते हैं जिम्मेदार लोगों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन-निकाह मिन सुन्नती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि निकाह मेरी सुन्नत है। तो हमारे समाज में, माशरे में बिगाड़ तो बहुत कुछ है शादियों के मुताल्लिक, लेकिन एक युवा टीम, इनके साथ में कुछ बुज़ुर्ग लोग भी साथ में शामिल हुए और धीरे धीरे इन्होंने उस चीज़ को कवर किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोल हुई हैं और उनसे बहुत बड़ा जो है ना फ़ायदा मिल रहा है। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जितना हमारा पैसा शादी ब्याहों में या ये मैरिज होम में, फार्म हाउसों में ख़र्च होता है, ये बजाय ऐसे ख़र्च होने के असल जो शरीयत इस्लाम ने हमें हुक्म फरमाया है कि लड़की को विरासत दी जाए बाप के माल में से। अल्लाह करे कि हम उस मिशन पे आ जाएं और ये निकाह जो है सादगी के साथ में करने वाले बन जाए हम। मेरी सभी से ये गुजारिश है कि ये शुरुआत जिस तरीके से की है, धीरे धीरे इंशाअल्लाह हम उस मकाम तक पहुंच जाए कि हमारी बच्चियों का निकाह जो है सादगी के साथ में मस्जिद में बैठ के हो और हर बाप अपनी बेटी को विरासत देने वाला बन जाए। ये है असल जो है तरीका। अब ये शुरुआत की है हमारे हाजी गुलजार साहब है और इनके साथ देने वाले
महबूब भाई हैं हमारे, इरशाद भाई तुगाने के, और ये मुस्तकीम भाई बैठे हैं, और हाजी सलामुद्दीन साहब हमारे बड़े भाई हाजी अब्दुल अजीज साहब बैठे हैं, और बहुत सारे इनके साथ में बहुत बड़ी जमात है जो काम कर रही है। तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ों पे पाबंदी की है तो वो अमल में आई है, इंशाल्लाह इसका आगे को और बेनिफिट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 नवंबर 2025 मौसम भाई की लड़की की, ये 2 लड़कियों की शादी है जिसमें हम शरीक हुए हैं, सभी युवा टीम। और जिस तरीके से यहाँ पुरसकून तरीके से खाना सर्व किया जा रहा है और किसी भी तरह की कोई समस्या पैदा नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने फ्राई का इंतजाम, जो जिस पर सबसे ज़्यादा भीड़ और खाने की बेअदबी होती थी, उसको उन्होंने बंद किया है। उससे जो है एक तो सुकून तरीके से खाना खाया जा रहा है और एक फजूल खर्ची पे रोक लगी है। उस फजूल खर्च को बचा करके हम बच्चों की शिक्षा में उस पैसों को लगाएंगे तो आने वाले समय बच्चे भी शिक्षित होंगे और समाज का और बिरादर के बच्चों का विकास होगा और वो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो तरक्की करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे माजिद भाई हमारे बीच माशाल्लाह बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं और पहले ही दिन से हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात हमें बताते हैं, हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। और इस सिलसिले में बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कहीं कुछ प्रोग्राम तो नहीं चल रहा, लेकिन आज यहाँ पर ये वीडियो क्लिप बनाने का हमारा मकसद ये था कि प्रोग्राम माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छा कराया और मकसद ये है कि इस प्रोग्राम की क्लिपिंग और जो हमारे जिम्मेदार लोगों ने अपनी अपील पूरी बिरादर से रखी है, वो सारी बातें पूरी बिरादर तक पहुंचनी चाहिए। एक एक आदमी से, पूरी बिरादर से हमारी अपील है कि जो हमारा तेली समाज है वो बढ़ चढ़ करके इस कमेटी की नियम और शर्तों को लागू करें, अपने प्रोग्राम को सादा बनाएं और फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद कर दें। और जूता चुराई, हल्दी वाली जैसी जो रस्में हैं, जो गैरों की रस्में हैं, वो ऐसी ऐसी रस्मों को ना निभाएं, इन्हें ख़त्म करें। आतिशबाजियों से बचें, डीजे बजाने से बचें और अपनी बेटियों को, अपनी औलादों को, बेटों को शिक्षा की तरफ बढ़ाएं, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें सलाहियतमंद बनाएं, जिससे उन्हें दुनिया में भी कामयाबी मिले और वो दीन पे चलेंगे तो दीन में भी उन्हें कामयाबी मिले। शुक्रिया बहुत बहुत।